Hello everyone, welcome back to another Photoshop tutorial। लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी थी, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो मतलब ट्यूटोरियल था लास्ट टाइम वो CS3 पे था, और हाँ वो हम यूज़ कर रहे हैं CS6 यहाँ पे। तो कुछ बेसिक्स हमने चीज़ें देखी थी, मूव वगैरह करना और कोई इंडो वगैरह करना देखे थे। आज हम इसको थोड़ा सा सेव करने के हवाले से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सेव करते हैं। फोटोशॉप की फाइल को जो हम बना लेते हैं उसको हम कैसे सेव करते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक न्यू पेज आ गया और मैंने यहाँ पे एक मर्की टूल लिया एलिप्स और मैंने इसका एक सर्कल ड्रॉ करा और मैंने यहाँ से लिया एक न्यू लेयर, सॉरी ग्रुप बन गया है, न्यू लेयर ली और इसमें हम कलर अप्लाई कर लेते हैं येलो कलर और अल्टर बैक स्पेस से मैंने इसको कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे सिलेक्शन हटानी है, मैंने कंट्रोल डी कर दिया जिससे मेरी सिलेक्शन हट गई। मैंने मूव टूल लेके इसको सेंटर में कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ कुछ, मैंने मर्की टूल लिया है रेक्टेंगल, इसको यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि फिक्स साइज हुआ है तो इसलिए वो फिक्स साइज हुआ है, इसलिए मैं इसे अभी नॉर्मल कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन हटा दिए, ठीक है। इससे ये नहीं बनेगा। बहरहाल अभी हम सेव करना क्या इसका देख लेते हैं। अब ये कुछ मैंने जो है फाइल वगैरह बनाई है और इसको मैंने सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ से जो नॉर्मल जैसे हम हर जगह करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होगा, कंट्रोल एस करेंगे आप सेव हो जाएगा, कंट्रोल एस, ये सेव कर लें आप फाइल में आके। तो फोटोशॉप की जो फाइल के एक्सटेंशन है वो PSD है, मतलब फोटोशॉप की फाइल जो है PSD होती है। इसको आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं नॉर्मल, इसका आप नाम रख सकते हैं जो भी आप नाम रखना चाहें एंड देन सेव। तो आपकी फ़ाइल अगर हैवी होती है तो थोड़ा टाइम लेती है, वरना नॉर्मल सेव हो जाती है। अच्छा, ये आपकी फ़ाइल कुछ का जो लोगो आ रहा होता है वो PSD आ रहा होता है, PS मतलब फोटोशॉप। और इसको जब आप ओपन करते हैं तो नॉर्मल ये फोटोशॉप पे ही ओपन होती है, इसके अलावा ये कहीं नहीं, कहीं और ओपन नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इसको हम किसी और फॉर्मेट में सेव करने की, मतलब मोबाइल वगैरह पे ओपन हो जाए या फेसबुक वगैरह पे अपलोड करने के लिए हम किस फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। तो यहाँ से हम दोबारा से सेव इसको करेंगे तो यही चीज़ सेव हो जाएगी। अब हमें दूसरे फॉर्मेट में करने के लिए इसको हम सेव एज करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेव एज करते हुए यहाँ से हमें फॉर्मेट जो है इसका चेंज करना है और वो करना है JPEG। ये फॉर्मेट जो है नॉर्मल हर जगह मोबाइल वगैरह पे, आपको फेसबुक वगैरह पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं और सारे मामला इस पर नॉर्मल JPG की फाइल जो आपके मोबाइल वगैरह से जो फॉर्मेट मतलब तस्वीर लेते हैं आप, फॉर्मेट जो होता है वो JPEG होता है नॉर्मल। और इसको अगर आप सेव करें तो आपसे अब रेजोल्यूशन सॉरी क्वालिटी पूछ रहा है कि आपने क्वालिटी क्या रखनी है। आप ज़्यादा लो रखेंगे तो फिर वो ख़राब होगी, नॉर्मल रख रहे हैं और ओके, जो आपको सही लगता है वो उसकी क्वालिटी रख के देन ओके। तो अब आपकी फ़ाइल जो है नॉर्मल आपके मोबाइल वगैरह पे, आपके कंप्यूटर के फोटोशॉप नहीं होगा तब भी ये फाइल जो है आपकी ऑन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको जूम के तरीके बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि आप अल्टर प्रेस करके और माउस का जो व्हील है अगर आप उसको रोल करेंगे तो आप जूम मतलब रोल अप की तरफ करेंगे, रोल अप करेंगे तो ये जूम इन होगा, रोल डाउन करेंगे तो आपकी तरफ ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। अच्छा, अगर आप कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड से आप ये आपका जो कंट्रोल और डैश का साइन होता है आप इससे जूम आउट कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस के साथ आप जूम इन कर सकते हैं, और कंट्रोल ज़ीरो के साथ या वो जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट क्लोज, उससे आप फुल स्क्रीन जो है हो जाती है। आप जूम कहीं पे भी हो, जैसे ही आप कंट्रोल ज़ीरो दबाएंगे, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज दबाएंगे तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके अलावा जूम टूल भी होता है हमारे पास अलग से, अगर आप जूम टूल यूज़ करते हैं तो जूम टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि प्लस माइनस यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। या डायरेक्ट कंट्रोल मतलब कीज भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे जो विंडो हमारे पास ओपन है अगर ये हमारे पास ना आ रही हो तो हम कहाँ से मतलब लेकर आएंगे। जैसे अगर आप ये लेयर्स की विंडो है, ये हमारे पास नॉर्मल नहीं आ रही, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको
क्लोज कर दूं तो ये हमारे पास कहाँ जो है शो होगी, ये हमारे पास होगी विंडो के ऑप्शन में, और ये लेयर्स। आप F7 जो है शॉर्ट की दबा सकते हैं जिससे आपके पास ये लेयर आ जाएगी। इसी तरीके से सारी जो विंडो आपके पास कलर है, स्विच है, चैनल है, पाथ है, ये सब आपके पास यहाँ विंडोज़ में होती हैं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं आगे टूल्स की। तो रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, तो इसमें ही हम आगे और चीज़ें भी देखते हैं। रेक्टेंगल या मर्क्यूरी टूल के लिए इन सारा चीज़ों में तकरीबन चीज़ों पर क्या प्रॉपर्टी देखें तो सेम ही है तकरीबन, इतना कोई ख़ास वहाँ पे है नहीं। तो रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल मैंने लिया है, और यहाँ से जो ये चीज़ें हम देख चुके थे मोड हैं ये इसके के ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, फेदर वगैरह भी हम देख लेते हैं। अच्छा, फेदर देख लेते हैं। फेदर क्या चीज़ होती है? फेदर ये चीज़ होती है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी एक ड्रॉ करूँ, मैंने सर्कल ड्रॉ करा, यहाँ से न्यू लेयर ली, और अभी नॉर्मल जैसे कि कलर अप्लाई हुआ है, और अगर मैं इसके यहाँ से फेदर कर दूँ 10, फिर मैं कलर अप्लाई करता हूँ, यहाँ से इसको 10 करते हैं, सॉरी, और अब कलर अप्लाई करते हैं। सॉरी, मुझे इसको पहले कलर अप्लाई करूँ अगर मैं, एक मिनट, शायद फेदर जो है इसका अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, इस लेयर पे देखें फेदर अप्लाई हुआ है, उस वक्त नहीं हुआ था। तो फेदर जो ये होता है कि आपकी जो आउटलाइन होती है उसको वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल शेव नहीं करता, शार्प नहीं करता, थोड़ा सा फेदर कर देता है, थोड़ा सा फैला देता है, थोड़ा सा धुंधला टाइप कर देता है। जैसे कि अगर आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि फेदर मतलब क्या चीज़ है, इस तरीके से कुछ आपका धुंधला सा किनारे कर देता है, बिल्कुल शार्प नहीं करता। तो फेदर ये चीज़ होती है। फेदर आपको रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल और एलिप मर्क्यूरी टूल दोनों में मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पे स्टाइल की। स्टाइल यहाँ के पास 3 किस्म के हैं, एक नॉर्मल है, फिक्स रेडियो है, रेशो है, और फिक्स साइज है। तो ये चीज़ें क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ही मैंने फिक्स जो है रेशो सेलेक्ट करा तो हमारे पास हाइट विड्थ जो है वो विजिबल इनेबल हो गई। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वो साइज़ के हिसाब से बन रहा है जितना साइज़ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यही है, फिक्स साइज़ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 64x64 पिक्सल्स है, तो उतना ही साइज़ बनाएगा या उससे बड़ा साइज़ नहीं बनाएगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ 1 इंच IN और यहाँ कर दूँ मैं 1 इंच IN, तो ये इससे बड़ा साइज़ नहीं बनाएगा, फिक्स साइज़ बनाएगा। अगर आप फिक्स साइज़ बनाना चाहें तो आप इस तरीके से फिक्स साइज़ कर सकते हैं, जो कि आगे और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, ये हाइट विड्थ वगैरह इसको हम देखेंगे। तो ये जो है फेदर भी हमने देख लिया और फिक्स साइज़ वगैरह भी देख लिया नॉर्मल। इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे कि हम ये न्यू लेयर्स ले रहे हैं तो इन न्यू लेयर्स को भी ग्रुप में रखा जाता है कि अगर कोई जैसे सेम लेयर्स हैं, कोई एक ही काम हो रहा है, उससे आप उसको एक ग्रुप में रख देते हैं, एक फोल्डर में रख देते हैं, इससे आप उस पूरे फोल्डर पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, सॉरी, मैं बहुत सारी जैसे मैंने न्यू लेयर्स बना ली हैं, या न्यू लेयर्स बहुत सारी नहीं, इसी का मैं कॉपी कर ले रहा हूँ अभी। अच्छा, कॉपी कैसे करते हैं हम इसमें? लेयर, कोई भी लेयर कॉपी करने के लिए Ctrl+J प्रेस करते हैं तो आपके पास कॉपी हो सकती है, हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर जगह आपको नई चीज़ मिलेगी, नए तरीके से मिलेगी। सही है, अब ये कुछ लेयर्स हैं हमारे पास, नीचे की 3 लेयर्स हैं, कि 3 लेयर्स हैं। जैसे कि फर्ज करें ये एक ही काम है, अब मैं चाह रहा हूँ इन तीनों लेयर को मुझे अलग अलग से सिलेक्ट करके और अलग अलग काम करना पड़ेगा, अलग अलग मूव करना पड़ेगा। तो मैं इन तीनों को एक ग्रुप बना के रख दूंगा मैं इसको, ताकि एक ही क्लिक में एक्सेस कर सकूं। वो कैसे होगा? जैसे कि मैंने यहाँ से ये वाली लेयर राइट क्लिक करके, मेरे पास लेयर 1 कॉपी 8 आ रहा है, चेक भी कर लेते हैं आइस क्लोज के। ठीक है, यही है। अब मैंने दबा दिया शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल आप कंप्यूटर में भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ें गैप से सिलेक्ट करते हैं तो वो कंट्रोल या शिफ्ट के साथ करते हैं।
तो यहाँ पे भी ये शिफ्ट के साथ मैंने दूसरी लेयर सेलेक्ट करी, राइट क्लिक करके उसका नाम आ रहा था। अच्छा, अब दूसरी मैं थर्ड वन लेयर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक और कॉपी लेयर वन आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे तीनों सिलेक्ट हो गई और तीनों एक साथ मूव भी हो रही हैं। अब मैं यहाँ से जस्ट कंट्रोल जी करूँगा तो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, मैं एक आइज बंद कर रहा हूँ, तीनों की बंद हो रही है, जबकि तीनों अलग लेयर हैं, अभी देख सकते हैं आप। उसके अंदर ग्रुप के अंदर तीनों लेयर अलग अलग हैं। मैंने सिर्फ ग्रुप पे क्लिक करा तो मैं तीनों को मूव कर सकता हूँ एक साथ। तो और भी बहुत सारे इस ग्रुप के जो है फ़ायदे हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये ग्रुप भी हो गया, लेयर्स भी हमने देख लिए हैं, मर्की टूल को भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। अगर आज जो हमने देखा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।